हेलो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपन एलयू फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ एलयू फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मतलब तीनों मेथड अपन कर चुके थे, जिसमें मेथड कौन कौन से थे। एक तो था डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड, एक मेथड था अपने पास में क्राउट्स फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मेथड था अपने पास में चोलस्किया फैक्टराइजेशन और मेथड। इन तीनों मेथड के डेरिवेशन अपन कर चुके थे। अब उन्हीं तीनों मेथड से रिलेटेड अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। उसी में से क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन जो आता है वो एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का आता है ज़्यादातर। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, solve the system of linear equation या solve the system of equation 2x1 plus 3x2, 2x1 plus 3x2 plus x3 equal to 9 plus x3 equals to 9। सेकेंड इक्वेशन है x1 2x2 3x3, x1 2x2 और 3x3 इसके इक्वल में है, वो है 6। फिर 3x1 x2, 3x1 x2, 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 बराबर 8, 2x3 इक्वल्स टू 8। क्लियर है? ये हमारे पास में क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक बार और चेक कर लो, 2x1 3x2 x3 इक्वल टू 9, x1 2x2 3x3 इक्वल टू 6, 3x1 x2 और प्लस 2x3 इक्वल टू है हमारे पास में 8। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व किस किस मेथड से करना है, उसके नीचे फर्स्ट मेथड वो लिख लो, डूलिटिल एक तो करना है इस वाले को अपना डूलिटिल से, डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड, और बी दूसरा हमें करना है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्राउट्स फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अपन डूलिटिल मेथड को एक नाम और है इसका LII इक्वल्स टू 1 मेथड, और इसका नाम है UII इक्वल्स टू 1 मेथड। तो डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड का एक नाम है LII इक्वल्स टू 1 मेथड, और सेकेंड नाम है इसका क्राउट्स फैक्टराइजेशन मेथड या फिर UII इक्वल्स टू 1 मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में लिखो, the coefficient मैट्रिक्स A। अच्छा, ये तो पता चल गया होगा कि ये इक्वेशन है, हमें क्या करना है, सबसे पहले x1 x2 x3 के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाना है A, और उस A को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक करना है हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और फिर हमें करना है A इक्वल्स टू LU मेथड लगाना है, और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स A गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज
कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू एल यू। लिख लिया, ऊपर से मैं क्वेश्चन को इसके अंदर से रफ करूंगा। हेयर ए इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना दो, 2 3 1 2 3 1 1 2 3, ये बनेगा 1 2 3 1 2 3। थर्ड क्या बनेगा 3 1 2, ये बनेगा 3 1 2। ये तो बन गया ए मैट्रिक्स। क्लियर है? ए मैट्रिक्स के अलावा हमें एक एल मैट्रिक्स और बनाना है। तो एल मैट्रिक्स अपन जानते ही हैं, एल इक्वल्स टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एल बराबर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स एंड पुट, ये भी एक साथ लिख देता हूं, एंड पुट एल आई आई इक्वल्स टू 1, देन एल इक्वल्स टू, ये तो हो गया 1, लोअर बचेगा ये 0 0, लोअर एलिमेंट डायगोनल का अलावा। यहाँ से क्या आ जाएगा L21, ये 1 ये 0, ये आ जाएगा L31 L32 और ये आ जाएगा ये पूरा पार्ट। मैट्रिक्स में यहाँ पे तो नाम रहेगा, हालांकि L21 L22, यहाँ पे L33, यहाँ पे L11, लेकिन आपको पता है कि ये मान सारा एक हो जाता है, तो मेथड का नाम यही है। एंड U इक्वल्स टू, एंड U इक्वल्स टू अपर ट्रायंगुलर, यानी U11 U12 U13, अपर बचेगा तो ये 0, U22 23 0 0 U3 और 3, ये बन गया हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम डाल दो इस समीकरण नंबर 1। ठीक है, बेस एलिमेंट को अपन बाद में काम में लेंगे 9 6 और 8 को, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ बेस एलिमेंट, क्योंकि लास्ट में अपन काम में लेंगे 9 6 और 8, 9 6 और 8 ये अपन काम में लेंगे लास्ट में। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। Put these value in equation 1, put these value in equation 1, then a का मान तो क्या है 2 3 1, फिर क्या है 1 2 3 1 2 3, थर्ड क्या है 3 1 2, यह है 3 1 और 2, ये तो हो गया ए मैट्रिक्स। एल मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 0 0, L21 फिर है 1 0 1 0, फिर थर्ड है L31, सेकंड है L32 और थर्ड है 1, ये आ गया एल मैट्रिक्स। यू मैट्रिक्स क्या है, ये वाला मान पूरा U11 U12 U11 U12 U13, फिर 0 U22 0 U22 और साथ में U23, 0 0 U33 0 0 U33। क्लियर है? क्या करना है हमें, इसको गुणा करना है। अच्छा, समीकरण को जो दिया हुआ था ना, उसको हमें हल करके x1 x2 x3 का मान निकालना है। कौन सा मेथड से? फर्स्ट मेथड अपन लगा रहे हैं, यानी डुलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अपन मान निकालने सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और यू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे।
और एल मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, जो फॉर्मेट था ए बराबर एल यू वाले फॉर्मेट से, उसी में दोनों तरफ एक्स से गुणा करके उसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। कर दो इनको मल्टीप्लाई, इधर तो रहेगा 2 3 1 1 2 3 3 1 और ये 2 इक्वल्स टू रो कॉलम 1 जब इससे होगा तो क्या बनेगा u11, ये बनेगा u11 पहला वाला, ये 0 और ये 0। ये जब इससे होगा तो क्या बनेगा u12, ये वाला इससे होगा तो ये भी 0 और ये भी 0। ये वाला इससे होगा तो क्या बनेगा u13। क्लियर है। सेकंड वाला होगा इससे तो क्या बनेगा L21 U11 L21 U11, ये भी 0 और ये भी 0। ये जब इससे होगा तो क्या मिलेगा L21 U12 फिर प्लस U22 प्लस U22 L21 U12 प्लस U22 और ये इस वाले से 0। ये वाला जब इससे होगा तो क्या बनेगा L21 U13 L21 U13, ये वाला इससे होगा तो क्या बनेगा U23 प्लस ये जब इससे होगा तो बनेगा U23 और ये वाला इससे होगा तो 0। थर्ड वाला जो इससे होगा तो क्या मिलेगा L31 U11, ये इससे 0 ये इससे 0। ये इससे होगा तो क्या मिलेगा L31 U12 L31 U12। सेकेंड वाला क्या मिलेगा L32 U22 प्लस L32 U22 L32 U22 और ये वाले से होगा तो 0। इस वाले में आ जाओ L31 U13 L31 U13 L31 U13। सेकेंड वाला होगा तो क्या मिलेगा L32 U23 L32 U23 U23। थर्ड वाला होगा क्या मिलेगा प्लस U33 U3 और ये साथ में 3। क्लियर है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के जो मान आए हैं वो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में वैल्यूज़ आई है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर करके हमें जो मान है वो सारे मान हमें निकालने हैं। ठीक है। अब तुलना कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ से क्या मिलेगा U11 इक्वल्स टू, पहला मान मिल गया यहाँ से क्या 2, दूसरा मान U12 इक्वल्स टू मिल गया यहाँ से 3 और ये मिल गया U13 इक्वल्स टू 1। U11 का मान ये, इसका मान ये और इसका मान ये। सेकेंड वाले से आ जाओ L21 U11 इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज U11 का मान है 2, तो L21 का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1 अपॉन में U11, इट मीन्स 1 अपॉन में 2। सेकेंड वाले में आ जाओ L21 U12 प्लस U22 इक्वल्स टू है हमारे पास में है 2। किस किस का मान आ चुका है हमारे पास में देख लो। L21 का मान है, U12 का मान भी हमारे पास में है, U22 का मान नहीं है। यहाँ से मान किसका निकलेगा U22 इक्वल्स टू 2 माइनस L21 U12, 2 माइनस L21 यानी 1 अपॉन में 2 गुणा U12 और U12 का मान है 3 गुणा आ जाएगा 3। अपन क्या लिखेंगे इसको, 2 तो आ जाएगा LCM, क्या बन जाएगा ये 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन में 2। किसका मान U2 और 2 का मान। क्लियर है। अपन 4 वैल्यूज अब तक निकाल चुके हैं। कौन कौन सा मान निकाल लिए
एक तो अपन निकाल लिए किस किस के लिए, एक निकाली u11 का मान आ गया 2, u12 का मान आ गया 3, u13 का मान आ गया 1। फिर नीचे से L21 का मान हमारे पास में आ गया है क्या, L21 का 1/2। अब फिर मान हमारे पास में आया है किसके लिए मान, वो मान हमारे पास में आया है L31 के लिए, L31 के लिए तो अभी नहीं निकाले हैं, वो अब निकालेंगे जा करके। L31 के बाद में ये जो मान हमारे पास में किसके लिए मान है, U22 का मान है, तो U2 और 2 का मान, और U22 का मान क्या आ रहा है हमारे पास में 1/2। क्लियर है, आ जाओ आगे आ जाओ। वैल्यूज देखते रहना, क्योंकि कोई अगर मान अगर गलत निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन गलत आएगा, फिर उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए मान देखते रहना स्टेप बाय स्टेप। ये मान आएगा किसके लिए 1/2 U22 के लिए, इस वाले के लिए। अब इस वाले के लिए आ जाओ, L21 U13 प्लस U23 प्लस U23 इक्वल टू ये वाला मान यानी 3। ये मान क्या हमारे पास में है 3। किस किस का मान आ चुका है, L21 का मान हमारे पास में है, U13 का मान हमारे पास में है, किसका मान नहीं है, U23 का मान नहीं है हमारे पास में। यहाँ से मान किसका निकलेगा, U23 का निकलेगा। तो U23 इक्वल टू 3 माइनस L21 और U13 रख दो मान यहाँ पे, क्या मिलेगा यहाँ से 3 माइनस L21 का मान 1/2, इसका मान तो आ गया 1/2 इंटू U13 का मान, तो U13 का मान हमारे पास में है 1। क्लियर है, इसको लिख के अपन क्या लिखेंगे, टोटल एलसीएम आ गया, यानी ये बन गया 5/2। ठीक है, किसका मान है ये U23 का मान, तो U23 का मान क्या आ गया 5/2। ठीक है, यहाँ से आ जाओ L31 U11 इक्वल टू 3, ये आ गया 3। तो यहाँ से इम्प्लाइज L31 का मान क्या आ गया 3 अपॉन में U11 इक्वल टू, और U11 का मान क्या है 2, इसका मान क्या मिल गया हमारे पास में 3/2। क्लियर है, किसका मान L31 का मान, तो L31 का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास में ये 3/2। इसका मान है ये L31 का 3/2। ठीक है, अगले मान पे आ जाओ, इस वाले पे ये वैल्यू किसके लिए है L31 U12 प्लस L32 U22 प्लस L32 U22 इक्वल टू L32 U22 सेकेंड वाला सेकेंड वाले यानी 1 के बराबर। तो ये माना गया हमारे पास में 1 के लिए, ये माना गया हमारे पास में 1 के लिए। तो 1 के बाद में आते ही अब इसका जो मान बनेगा वो हमें लिखना है। देखो किस किस का मान है, L31 का मान है, U12 का मान भी हमारे पास में है, L32 का मान हमारे पास में, L32 का मान हमने नहीं निकाल रखा है, और U22 का मान हम निकाल रखे, L32 का निकलेगा यहाँ से। तो L32 U22 बराबर 1 माइनस L31 और U12 बराबर 1 माइनस L31 का मान। L31 का मान क्या है 3/2 गुणा U12 3, क्या बन गया 9/2। तो 2 तो एलसीएम आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 माइनस 9/2 यानी माइनस का 7/2। किसका मान है ये L32 U22। देखते रहना कैलकुलेशन एक बार। U22 का मान भी हमारे पास में है, तो L32 बराबर माइनस का 7/2 अपॉन में U22, और U22 का मान क्या है 1/2। तो नीचे जो 1/2 आएगा तो ऊपर चला जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल यानी माइनस का 7। इसका मान L32 का मान चेक कर लो एक बार आराम से, L32 का माइनस का 7। ठीक है, क्लियर है, देखते रहना एक बार। इस वाले में आ जाओ L31 U13 यहाँ से मान
प्लस L32 U23 प्लस L32 U23 प्लस L32 U23 प्लस U33 प्लस U33 इक्वल्स टू लास्ट वाला जो मान है वो है 2 के बराबर, तो ये मान आ गया किसके बराबर, 2 के बराबर। क्लियर है? यहाँ से मान किसके लिए निकलेगा, किस किस का मान हमारे पास में है दिया हुआ वो देखो। सबसे पहले L31 का मान निकाल चुके हो, L31 का मान निकाल चुके हैं, U13 का मान है, L32 का मान निकाल चुके हैं, U23 का मान भी है। यहाँ से निकलेगा U33 का मान, तो यहाँ से निकलेगा U33 बराबर 2 माइनस ये जाएगा उधर माइनस में L31 U13 तो L31 तो आ जाएगा माइनस का 3/2 इंटू U13 1 एज इट इज रहेगा। फिर ये जाएगा देखो माइनस में, तो माइनस का फिर से देखो क्या आएगा L32 का मान, तो L32 का मान देखो कहाँ निकाल रखे हैं हम, वो निकाल रखे हैं हम यहाँ से L32 का माइनस का 7, तो माइनस माइनस ये कर देगा प्लस, और ये रहेगा U23 और U23 का मान कहाँ है, वो है यहाँ पे। U23 का मान है 5/2 इंटू में है ये 5/2, ये मान है 5/2। क्लियर है? इन सबको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके मान किसका निकलेगा, U33 का मान निकलेगा। तो इन सबको जैसे सॉल्व करोगे तो U33 का मान हमारे पास में क्या आएगा, LCM 2 35 36 2 18 18 आएगा हमारे से मान किसके लिए, U3 और 3 का मान। U33 का मान आएगा 18, देख लेना एक बार। U33 का मान हमारे इसमें क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 18, तो U33 का मान आ गया 18। देन therefore L इक्वल्स टू, निकालिए सभी मान। क्या करते थे हम डेरिवेशन में, इन सभी वैल्यू को रखेंगे L के अंदर तो मिलेगा L मैट्रिक्स, इन सभी मैट्रिक्स को U में रखेंगे तो मिलेगा U मैट्रिक्स। फिर जाएंगे सॉल्यूशन पे। तो ये डोलिटिल मेथड जो था हमारे पास में, वो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। डोलिटिल मेथड मतलब LI=1 मेथड, और डोलिटिल तो क्या है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके मेथड के अकॉर्डिंग नाम पड़ गया डोलिटिल मेथड। L इक्वल्स टू क्या था, ये तो 1 था हमारे पास में, ये 0 और ये 0। फिर क्या था हमारे पास में L21, तो L21 का मान क्या, 1/2, ये 1 और ये 0। फिर L31 3/2, फिर L32 माइनस का 7, और फिर ये मान आएगा हमारे पास में आएगा 1। तो L मैट्रिक्स हमारे पास भी आनी चाहिए। फिर से चेक कर लो, L मैट्रिक्स 1 0 0 1/2 1 0 3/2 -7 और 1 एंड U इक्वल्स टू अपर U11 यानी 2 U12 3 और ये 1 11 12 13 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये 0 2 1 फिर 2 2, तो U22 का मान ये रहा, क्या मान है 1/2, तो ये मान है हमारे पास में 1/2, फिर 2 3 U23 ये मान है 5/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 5/2। क्लियर है? फिर है 0 0, फिर है U33, वो मान है हमारे पास में है 18, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यही काम आएगी, बाकी सबको मैं हटा देता हूं। लिख लिए? कैलकुलेशन करना है बस आप लोगों को।
प्लस माइनस करते जाओ, रिजल्ट आता जाएगा, बस प्लस माइनस करते जाओ। प्लस माइनस करना है, रिजल्ट अपने आप ही आपके पास में आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गई एल मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स। देन सिस्टम कैन बी क्या था, ए इक्वल्स टू एल यू, ए एक्स इक्वल्स टू एल यू एक्स, सिंस यू एक्स इक्वल्स टू मान लिया अपन ने वाई, तो ए एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू वाई, क्या मिलेगा यहाँ से एल वाई, फिर सिंस एल वाई इक्वल्स टू मान लिया अपन बी, तो क्या मिल गया ए एक्स इक्वल्स टू बी। इट मीन्स अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। इट मीन्स नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर y का मान कहाँ से रखोगे, ये इक्वेशन जरूर पहले सॉल्व हो जाएगा। क्यों, इसके अंदर बेस एलिमेंट भी अपने पास में है, एल भी है, और y अपन जानते हैं y1 y2 और y3। इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करें। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2, देन वी गेट इसको अब सॉल्व करना है, एल वाई इक्वल्स टू बी। एल मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1 0 0 1 by 2 1 और 0। थर्ड क्या है, 3 by 2 -7 1, 3 by 2 -7 और ये 1। एल y अपन 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, y1 y2 और y3 इक्वल्स टू बेस एलिमेंट लिख रखा था मैं पहले ही 9 6 8 9 6 8, ये आगे हमारे पास क्या बेस एलिमेंट। हम इसको लिख लिए इस वाले फॉर्मेट में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर से वही चीज़, यहाँ से मिलेगा y1 ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये इक्वल टू 9। थर्ड को करोगे क्या मिलेगा, 1 by 2 y1 प्लस y2 इक्वल टू 6। और थर्ड क्या मिलेगा, 3 by 2 y1 3 by 2 y1 माइनस 7 y2 माइनस का 7 y2 प्लस y3 इक्वल टू 8। क्लियर है, इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देख लो यहाँ तक आराम से। इक्वेशन 3 वी सॉल्व इक्वेशन 3 and find y1 y2 y3। therefore y1 इक्वल टू निकल चुका है अपने पास में क्या 9, y2 निकालेंगे तो y1 का जगह अपन रख देते हैं क्या 9, ये क्या बन जाएगा 9y2, तो y2 बराबर क्या बन जाएगा 6 माइनस 9y2, y2 क्या बनेगा 6 माइनस 9y2। क्लियर है, 12 माइनस 9 यानी यहाँ से क्या मिलेगा 3/2, तो y2 का मान क्या आ गया 3/2। y3 में आ जाओ, इस वाले में y1 का मान हमारे पास में क्या है 9, y2 का मान हमारे पास में है, तो y1 y2 दोनों का मान रखो इसके अंदर, तो y3 निकलेगा, और y3 क्या निकल के आएगा 5, रख लो इसके अंदर चाहे से।
तो हमारे पास मान किसके आ गए, y1 के, y2 के और y3 के। ठीक है, इसी टाइप से हमें इसके अंदर वैल्यू रख दिए। 10 वी हैव, अब सेकेंड वाला क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो हमारे पास में क्या थी, हमारे पास में हम क्या लेट कर रखे थे, a बराबर एल यू, तो x और x, वो क्या था यू एक्स इक्वल टू हमने लेट किया था y, तो यू एक्स इक्वल टू वाई। दस वी हैव यू एक्स इक्वल टू वाई। u यानी 2 3 1, 0 1/2 5/2, थर्ड क्या है 0 0 18, 0 0 और यहाँ से 18, क्लियर है, 0 0 और यहाँ से 18, ये मान है u के लिए। x का जो मान है वो मान क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 इक्वल टू y का मान हम निकाल रखे हैं, यानी यहाँ से तो आ जाएगा 9, फिर y2 यानी 3/2, अब फिर से y3 यानी यहाँ से आ जाएगा फिर से 5। ठीक है, फिर से गुणा कर दो, 2x1 3x2 और यहाँ से मिलेगा x3 इक्वल टू 9 प्लस का x3 इक्वल टू 9। सेकेंड वाला देख लो, 0x1 तो खत्म, 1/2 x2 1/2 x2 प्लस 5/2 x3 5/2 x3 इक्वल टू 5/2 x3 इक्वल टू 3/2 थर्ड वाले में आ जाओ, 0 0 18 x3, यहाँ से मिलेगा हमारे पास में 18 x3 इक्वल टू रहेगा 5। इसका नाम डाल दिए, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, 2 नंबर तक पहुँच गए थे, शायद 3 तक, देख लो जहाँ तक पहुँच गए थे अपन, 2 तक पहुँच गए थे तो 3 नाम डाल देना, 3 तक पहुँच गए तो 4 नाम डाल दो। इट मीन्स x3 बराबर 5/18, x3 बराबर 5/18। ठीक है, x2 निकालो 29/18, x2 निकालो 29/18 और इसी को फिर से सॉल्व करो, तो सॉल्व करके मान किसका निकलेगा, x1 का, वो निकलेगा 35/18, x1 का ना निकलेगा 35/18। ये देख लो निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ से मान हमारे पास किसके लिए आ गया, x1 x2 और x3। क्लियर है, तो ये मेथड हमारे पास में किसके लिए, कि जब डोलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होगा हमें, तब हमें यही अप्लाई करना है, सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस लगाना है डोलिटिल मेथड में। ठीक है, एक क्राउड्स में आ जाओ, क्राउड्स में आ जाओ, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो सेकंड लिखा था, व्हेन u i इक्वल्स टू 1,
इट मीन्स क्राउड्स मेथड, UII इक्वल्स टू 1, इट मीन्स कौन सा मेथड जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास में क्राउड्स मेथड। तो ये हमें क्राउड्स मेथड इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। गिवन सिस्टम कैन बी A equals to LU, here L is lower triangular matrix, L is lower triangular matrix, U is upper triangular, U is upper triangular matrix, U is upper triangular matrix, ठीक है। L तो क्या मिल गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U मिल गया हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन ए मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास में पहले था वो क्या था, 2 3 1 1 2 3, 2 3 1 1 2 3, 2 3 1 1 2 3 और 3 1 2, 3 1 2, ये ए मैट्रिक्स। लोअर मैट्रिक्स L11 0 0, L21 L22 और 0, L31 L32 और L33। डायगोनल के नीचे वाले मान जिसको बोलते हैं अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। U है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और UI की जगह करना है पुट हमें 1, U11 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केवल अपर का पार्ट बचेगा, यही तो हो गया 1, ये बन गया U12, ये मान आ गया हमारे पास में U13, यहाँ से जो मान आ गया क्या मान आ गया 0, ये आ गया 1 और ये मान कौन सा आ गया 21 22 और यहाँ से मिल गया हमारे पास में 23, 21 22 23 और नीचे क्या मिलेगा हमारे पास में, ये तो 0 0 और ये मिल जाएगा 1। क्लियर है, वही से मेथड चलेगा, बस उसमें अपन इसको 1 किए थे, इसमें हमें इसको 1 करना है। डायगोनल के अलावा ऊपर के एलिमेंट यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल नीचे के एलिमेंट मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, अब इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे। इधर ही कर देता हूं, इधर तो मिलेगा L11, इधर कर देता हूं मल्टीप्लाई, 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2, यहाँ से मिलेगा 3 1 2 3 1 2। इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मान मिलेगा L11 के लिए, तो ये मिल गया L11 सारे 0, ये जब इससे जाएगा L11 U12 L11 U12 L11 U12, थर्ड वाला जाएगा L11 U13 L11 U13 L11 U13, ये भी 0 और ये भी 0, नीचे वाले में आ जाओ, ये से होगा तो L21, यहाँ से मिलेगा केवल L21।
ये जब इससे जाएगा तो L21 U12 L21 U12 L21 U12 प्लस L22 प्लस L22। थर्ड वाले में आ जाओ, L21 U13 L21 U13 L21 U13 L22 U23 L22 U23 L22 U23। थर्ड वाले में आ जाओ, L31 यहाँ से मिलेगा L31 ये भी 0। ये जब इससे जाएगा L31 U12 L31 U12 दूसरा जाएगा प्लस का L32 तो प्लस का L32। थर्ड वाला जाएगा L31 U13 L31 U13। सेकंड जाएगा L22 U23 L22 U23 U23 फिर प्लस L33 L3 और ये क्लियर है। कर दिए अपन सभी को गुणा करके अब अपने को क्या करना है, तुलना करनी है, कंपेयर करनी है। ठीक है, कंपेयर करके फिर से L मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और L मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद में फिर U मैट्रिक्स और फिर जाएंगे अपन मान निकालने पे। ठीक है, तो L11 का मान क्या आ जाएगा 2, L11 का मान आ जाएगा 2। आ जाओ, यहाँ से जो मान निकलेगा वो मान निकलेगा L11 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेकेंड वाला मान L11 U12 का मान निकलेगा 3 एम्प्लाइज किसका मान, L11 का मान है तो मान निकलेगा U12 का, तो U12 बराबर 3 अपॉन में L11 यानी 2। थर्ड वाले पे आ जाओ, L11 U13 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से U13 का मान क्या निकलेगा 1 अपॉन में L11 1 अपॉन में L11 बराबर 1 अपॉन में 2। ठीक है, 1 अपॉन में 2 U13 के लिए। इसमें आ जाओ L21 बराबर मान है 1। ठीक है, सेकेंड वाले पे, इस वाले पे आ जाओ, ये क्या है यहाँ से L21 U12 प्लस L22 बराबर 2। किस किस का मान है, 21 का है, U12 का भी है, L22 का नहीं है। यहाँ से मान किसका निकलेगा L22 बराबर 2 माइनस L21 U12 2 माइनस L21 यानी 1 और U12 मतलब 3/2। क्या बन जाएगा यहाँ से 1/2। उस वाले पे आ जाओ, L21 U13 प्लस L22 U23 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू बन जाएगा 3। L21 का मान है, U13 का मान है, L22 का मान है, इसका मान बस नहीं है, U23 का मान नहीं है। तो यहाँ से मान किसका निकलेगा U23 का मान, तो U23 का मान क्या आ जाएगा
एक बार U23 के साथ में L22 भी लिख देता हूँ। 3 माइनस L21 U13, 3 माइनस L21 तो 1 और U13 1/2, तो 3 माइनस 1/2 क्लियर है नहीं? तो ये क्या बनेगा 5/2। अब फिर यहाँ से मान निकलेगा U23 का निकालना है हमें, तो U23 बराबर 5/2 और L22 नीचे आ जाएगा और उसका मान है 1/2, 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2/1 बराबर 5। ये किसका मान आ गया? U23 के लिए, U23 के लिए। तो U13 का मान निकाल चुके थे हम। ये मान किसके लिए है वो देखते रहना बस, प्लस माइनस 3/2 1/2 फिर 1/2, और ये मान जो हमारे पास में आया है ना एक L32 का, L32 का, L32 का भी नहीं निकालें, चलो अपन U23 का, ठीक है। चलो यहाँ तक, कहाँ तक निकाल लिए अपन? L21 U13, L22 लास्ट निकाल लिए, L31 यानी 3, एक तो यहाँ से लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, L31 इक्वल्स टू डायरेक्ट मिल गया यहाँ से 3। दूसरा आ जाओ L31 U12, L31 U12 प्लस L32, L31 U12 प्लस L32 प्लस L32 इक्वल्स टू 1। मान किसका है? L31 का है, U12 का है, इसका नहीं है। इम्प्लाइज L32 बराबर, ये तो रहेगा 1 माइनस L31 U12, L31 U12 1 माइनस L31 यानी 3 और U12 यानी 3/2, 2 LCM क्या मिल जाएगा? माइनस का 7/2। कैलकुलेशन देखते रहना। ये मान किसका है? L32 का, तो L32 का मान क्या आएगा? माइनस 7/2। लास्ट वाले पे आ जाओ, L31 U13 प्लस L22 U23 प्लस L33 प्लस L33 इक्वल्स टू 2, ठीक है। इम्प्लाइज 31 का मान है, U13 का मान भी है, L22 का भी मान हमारे पास में है, U23 का मान भी है, L33 का नहीं है। तो L33 इक्वल्स टू 2 माइनस L31 U1 L22 U23, ठीक है। सारे के सारे मान यहाँ पे रख दो, जो जो मान हमारे पास में है। तो मान हमारे पास में फाइनली यहाँ से किसके लिए मान निकलेगा? L33 का मान निकलेगा। हमारे पास जो मान निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा? L33, और वो निकलेगा फिर से 18 करके देख लेना एक बार, बराबर निकलेगा 18। Therefore L equals to lower triangular matrix L11 2, ये 0 ये 0, L11 हो गया नहीं तो फिर L21 L22 ये 0, L31
3, वहाँ से मान L32 कहाँ से मान आएगा, L32 का मान, L32 का मान, L32 का मान नहीं निकालेंगे अपन, L32 का नीचे से निकाले होंगे ना अपन, ये 31 का, ये U23 का एक मान और कहाँ चला गया, L31, L32, L32, L32 का मान नहीं निकाले हो तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, निकाल के बता देता हूँ, L21, U12, L32 का चाहिए ना, तो L31, हाँ यहाँ से मिला ना, L32 का ये रहा, सॉरी, माइनस का 7/2, माइनस का 7/2 और ये 0 एंड U इक्वल्स टू अपर ये 1, फिर U12, U12 3/2, फिर ये U13 यानी 1/2, ये 0, ये 1, फिर ये U23 यानी 5, फिर क्या आएगा 31, 32, अपर है तो 0, 0 और ये 1, ये आ गया हमारे पास में L मैट्रिक्स और U मैट्रिक्स। चेक कर लेना एक बार, 2, 0, 0, 1, 1/2, 0, 3 - 7/2 18, 1, 3/2, 1/2, 0, 1, 5, 0, 0, 1, ठीक है। देन गिवन सिस्टम कैन बी written as, given system can be written as, क्या था, A = LU, x से दोनों तरफ गुणा, AX = LUX, सिंस UX = मान लिया y, तो AX = मिल गया ये LY, फिर से सिंस LY बराबर मान लिया B, क्या मिल गया ये AX बराबर B, यही समीकरण निकाली थी हमारे पास में, AX बराबर B। हमें क्या करना है, पहले समीकरण 2 को हल होगा और फिर समीकरण 1 हल होगा, ठीक है। सबसे पहले 2 को सॉल्व करेंगे। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2, इट मीन्स Ly = B, Ly = B, 2, 0, 0, 1, 1/2, 0, 1, 1/2, 0, 3 - 7/2, 0, 3 - 7/2 और साथ में 0, y, y1, y2, y3, बेस एलिमेंट लिखा हुआ पर 9, 6, 8, 9, 6, 8, कर दो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, 2y1 = 9, y1 + 1/2, y2 = 6, थर्ड से
3y1 माइनस 7y2 माइनस 7y2 ये y3 हटी गया, इक्वल टू 8 तो y1 इक्वल्स टू 9y2, y2 इक्वल्स टू 6 माइनस y1 एंड 6 माइनस 9y2, 2 LCM 12 माइनस 9 यानी 3/2 और ये 2 और चला जाएगा ऊपर, यानी केवल 3 बचेगा मेरे हिसाब से। देख लो एक बार, चेक कर लो। y2 का मान 3, y2 का मान बचना चाहिए 3 और y3 का मान 5/18। ये भी चेक कर लेना एक बार। ये तो निकल गया y1 y2 y3। सिमिलरली अपन 1 को सॉल्व करेंगे, मान निकलेगा x1 x2 x3 का। सिमिलरली we solve equation 1 and find equation 1 and find x। 1 को सॉल्व करना है और हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात क्या लिखा हुआ है, ux इक्वल टू y। u का मान क्या है 1, 3/2, 1/2, 0 1 5, 0 1 5, यहाँ से 0 0 1, यहाँ से है 0 0 1। ये तो हो गया u का मान। x मिलेगा x1 x2 और x3, ठीक है। इक्वल टू y मिलेगा y1 y2 y3। ये मान लिख देता हूँ साथ में 9/2 3 और 5/18। ये मान किसके हैं, 1 के, 2 के और 3 के, ठीक है। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, यहाँ से x1 प्लस 3/2 x2 1/2 x3, 1x1 3/2 x2 प्लस 1/2 x3, ठीक है। इक्वल टू क्या है 9/2। सेकेंड वाला देख लो, ये तो हट जाएगा, यहाँ से मिलेगा x2 प्लस 5x3 इक्वल टू मिल जाएगा 3 और थर्ड वाला ये भी कैंसिल डायरेक्ट मिलेगा x3 इक्वल टू 5/18। x3 का मान ये आ गया, इसको ऊपर रख दो तो मान आ जाएगा x2 का। तो x3 का मान आ गया 5/18, x2 का 29/18 और x1 का देख लो क्या आ जाएगा, 18 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, तीनों में जब भी सेम आएगा और नहीं भी सेम आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 35/18। तो x1 का मान आ गया 35/18। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, मान को निकालना होता है, ठीक है। क्लियर है, x3 का मान ये आ गया, x2 का मान ये आ गया और x1 का मान ये आ चुका है हमारे पास में, ठीक है। इसी टाइप से हमें सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। मान निकाल लो, वो वैल्यू उठा के उसके अंदर पुट कर दो, वैल्यू निकाल लो, वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। दोनों मेथड में से एक मेथड का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है 10 नंबर में, फिक्स है। चाहे पुराने पेपर उठा के देख लेना, एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि पूरी बुक के अंदर टोटल ही 15 से 20 मेथड है, तो कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो करें हर मेथड के।
लेकिन अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं ये।